हे बच्चा लोग, वेलकम बैक। और क्लास 9 का मैंने कहा ना आपको चैप्टर 1 में पढ़ा रही थी, एनसीईआरटी से मैं एक्सप्लेन कर रही थी केमिस्ट्री। तो बेटा ध्यान रखना, आपका पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। इस दूसरे पार्ट में मैं इस चैप्टर को एंड करूंगी। कोशिश करूंगी 2 वीडियोस में या सिंगल वीडियो या 2-3 वीडियो में मैं आपका एक चैप्टर फिनिश कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद कुछ हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो हमने आपको पहले लेक्चर में सब कुछ क्लियर किया था, मैटर क्या होता है, स्पेस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, डिफ्यूजन एंड सो ऑन, उसकी चीजें कैसे आपको अप्लाई करनी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको इसके पहले जो लेक्चर अपलोड किया है उसको प्लीज देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। बेसिक से पढ़िए तभी आपको चीजें आएंगी, ठीक है। 9th बहुत टफ नहीं है, 9th बस थोड़ा कॉन्सेप्ट बना लीजिए, आपको आगे चीजें अच्छी लगने लगेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं मैटर के थोड़ा सा जो अपना स्टेट बदलता है। जैसे आपने देखा है पानी, पानी देखा आपने, पानी आइस भी होता है यानी सॉलिड स्टेट में भी रहता है, और आपने वेपर भी सुना है, भाप भी बन जाता है। तो आपने देखा कि एक मैटर एक से ज्यादा स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब वो सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, राइट। तो इन्होंने कहा कि क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? भैया बिल्कुल चेंज कर सकता है। पानी सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास। आप पानी लीजिए, फ्रिज में लगाइए, देखिए पानी बर्फ बन गया यानी सॉलिड। आप क्या करिए, पानी लीजिए, हीट कर दीजिए, बॉईल कर दीजिए, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो मैटर बिल्कुल चेंज हो सकता है, बस हाँ उन्हीं चीजों के लिए हमको क्या करना है, कुछ शब्द पढ़ने हैं, कुछ शब्द पढ़ने हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने कहा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए मैं आपको बहुत बेसिक सी बात में पहले ही यहाँ बता दे रही हूँ कि कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले तो ध्यान से सुनिए। आपके पास सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, ठीक है। मैं कह रही हूँ सॉलिड को मुझे कन्वर्ट करना है लिक्विड में, और लिक्विड को मुझे कन्वर्ट करना है गैस में। यहीं से आपकी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब चलो देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर मैंने कहा मैं यहाँ पे बढ़ा देती हूँ टेम्परेचर, क्या कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, यानी सॉलिड हीट हो रहा है। सॉलिड क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। और जब ये हीट होगा, जब ये हीट होगा तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर भागेंगे। इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे कि नहीं, दूर भागेंगे, राइट, दूर भागेंगे। अब बताइए आप, जब मॉलिक्यूल्स दूर भाग गए यानी कि स्पेस बढ़ गया इनके बीच में, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो बढ़ गया। और आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, सही। सेम कहानी जब हम ऐसे ही लिक्विड को हीट करते हैं, क्या करते हैं, लिक्विड को अगर हम हीट कर रहे हैं यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लिक्विड का, तो वही सेम कहानी, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस में। मतलब एक बात क्लियर है कि अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर, अब कुछ लोग कहेंगे मैम सब जगह ऐसा होता है, तो बेटा सब जगह ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो उसका एक्सेप्शन नहीं होती, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो अभी आपको एक बात दिमाग में रखना है, क्या होगा अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे यानी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाइए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाइए तो वो गैस में। हाँ, अब हर एक समय ऐसा नहीं है, उसकी हर एक मैटर की अपनी अपनी कहते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, जिसको हम लैटेंट हीट भी बोलते हैं या हीट कैपेसिटी। दो चीजें आपको पढ़नी है, एक तो हीट कैपेसिटी और एक लैटेंट हीट। तो देखिए लैटेंट हीट क्या होती है, जैसे कोई भी मैटर है उसका स्टेट बदलने के लिए हमें जितना हीट सप्लाई करनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी लैटेंट हीट। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमको सॉलिड से किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। हमारे पास ए है, ए को सॉलिड स्टेट में है, इसको हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है। हमने इसको 10 जूल हीट सप्लाई की, कितना सप्लाई की, 10 जूल हीट सप्लाई की, और देखा हमने 10 जूल के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो ध्यान से सुनिएगा, जितने जूल पे वो चेंज हो जा रहा है वो उसकी क्या होती है, लैटेंट हीट। तो ये सब चीजें अभी आपको पढ़ना है, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी सारे शब्द। तो अभी एक बात ध्यान रखिएगा, बेसिकली यही है कि जब आप हीट करेंगे सॉलिड को तो वो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये जो पेज आपका देख रहे हैं, ये पेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पेज में आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन दी है। तो पहला तो देखिए, on increasing the temperature of solid, kinetic energy of particle increases due to increase in the kinetic energy particles vibrating with great speed। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ये मैं पहले ही लेक्चर में, कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स की क्या बढ़ेगी, पार्टिकल्स की बढ़ेगी स्पीड, और अगर स्पीड बढ़ गई बेटा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो कोई नई बात नहीं है, ये बात आपको बता दी जा चुकी है फॉर्मूले में, ठीक है। अब लिखा है कि एक कंडीशन ऐसी आएगी, देखिए लिखा है
एक कंडीशन ऐसी आएगी, द मिनिमम टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर आपने हीट किया, आप किसी की चीज को क्या करते हैं, हीट करते जा रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आई, आपको वो टेम्परेचर नोट करना है, वो मिनिमम टेम्परेचर आपको क्या करना है, नोट करना है, वो मिनिमम टेम्परेचर आपको नोट करना है जिस समय क्या हो जाए, कोई भी सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। ठीक है, कोई भी सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कुछ नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसी का भी टेम्परेचर होता है, यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड किसमें बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, वो क्या कहलाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट आपने पढ़ रखा है, देखिए कितना, 273.15 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मेल्टिंग पॉइंट को एक बार दिमाग में रखिए कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में बदल जाता है, लिक्विड में। ठीक है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अब देखिए, हर एक सब्सटेंस की, यानी अलग अलग मैटर का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्यों, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे, ठीक है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे, कैसे कैसे पार्टिकल्स हैं, तो इन सब पे डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं है कि सबका मेल्टिंग पॉइंट एक हो, जैसे मेरा मेल्टिंग पॉइंट कुछ और हो सकता है, आइस का कुछ और है, ठीक है, केरोसिन का कुछ और है, तो सबका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। ये बात आपको दिमाग में अपने स्टोर करके रखनी है। अब ऐसे ही सेम बात करें, अब अगली बात, हमारे पास है लिक्विड। क्या है, लिक्विड, और हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और हमें वही टेम्परेचर नोट करना है जिस पे लिक्विड बदल जाए गैस में। किसमें बदल जाए, गैस में। यानी कि हम वैसे पानी के लिए बात करते हैं तो वेपर बोल देते हैं, गैस या फिर वेपर में उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा, वो टेम्परेचर या वो मिनिमम टेम्परेचर जिस समय, जिस पर क्या कहते हैं, कोई भी लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में। किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में, उसे हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, दो शब्द है, एक होता है बॉइलिंग, एक होता है इवेपोरेशन। ये जो शब्द है ना, ये बहुत अच्छा शब्द है और बहुत कंफ्यूजिंग शब्द है। देखिए, मैंने आपसे कहा एक शब्द है आपका बॉइलिंग, एक है बॉइलिंग। देखिए, किसी भी चीज का बॉइलिंग जब वो, देखिए कोई भी चीज अपना क्या कहते हैं, बॉइल हो, जब उसका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाए। जैसे कि मैंने कहा कि पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बॉइल हो रहे हैं, जितने भी पार्टिकल बॉइल हो रहे हैं कितने पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं बॉइलिंग। क्या कहते हैं, बॉइलिंग। लेकिन अगर हम कह दें कि 100 डिग्री से नीचे, भाई 100 डिग्री से नीचे भी तो कुछ पार्टिकल बॉइल कर रहे होंगे ना उसके, तो इस केस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान सुनिए। इवेपोरेशन होता है किसी भी चीज का बॉइल होना, किसी भी मैटर का बॉइल होना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब कोई चीज क्या हो रही है, बॉइल हो रही है, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। जबकि अगर कहीं पे वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करके बॉइल होती है, स्टार्ट होती है इवेपोरेट होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट, या इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अब बोला है अगला, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पहला बात तो मैंने आपको बताया कि सॉलिड पे प्रेशर का असर नहीं होता, सॉलिड पे प्रेशर का असर नहीं होता। क्यों, अगर आप सॉलिड पे प्रेशर लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। सॉलिड पे अगर आपने क्या किया, प्रेशर लगाया, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल। यानी कि सॉलिड कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल, राइट। वो आसानी से सप्रेस नहीं होते, उन पे प्रेशर नहीं लगा जा सकता। अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। अगली बात कर लेते हैं, अगर हमने फिर कहा लिक्विड है हमारे पास, क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड पे आप भाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो नो डाउट लिक्विड के पार्टिकल पास पास आएंगे, और एक चांस है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में। ऐसे ही मैं कह दूं, गैस पे अगर आप प्रेशर लगाओगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। देन लिक्विड से सॉलिड में एक चांस है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो गैसेस होती हैं, गैसेस पे जब हम प्रेशर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड में,
और आपको बता दूं अभी मैंने बताया था सीएनजी ऐसे ही फिल की जाती है, और क्या कहते हैं एलपीजी सिलेंडर्स में ऐसे ही फिल किया जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। क्या बोलेंगे? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी कि गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विड स्टेट में बदलना क्या कहलाता है? लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। अब यहाँ पे ये जो बातें आपने पढ़ी हैं इन सब का आपको दिया हुआ है कॉन्सेप्ट और एक ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ को हम देख लेते हैं। देखिए दिया है सॉलिड से लिक्विड बनना। क्या कह रहा है? सॉलिड का लिक्विड में बनना कहलाता है फ्यूजन। क्या कहलाएगा? फ्यूजन। और लिक्विड से सॉलिड बनना क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन। जैसे मैं आपसे कहूं आइस से पानी, तो वो क्या कहलाएगा आपका? फ्यूजन। लेकिन अगर मैं कहूं पानी से आइस, तो क्या कहलाएगा? सॉलिडिफिकेशन। ऐसे ही आपका दिया है लिक्विड से गैस, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन। और अगर हम बात करें गैस से क्या लिक्विड का बनना, तो क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। अगला प्रोसेस, अगर सॉलिड से क्या बन रहा है? गैस, तो उसे सब्लिमेशन। और अगर हम बात करें गैस से डायरेक्ट सॉलिड, तो उसे क्या बोलते हैं हम? सॉलिडिफिकेशन। सब्लिमेशन का एग्जांपल याद कर लीजिए, आयोडीन आपने देखा होगा, सॉलिड होता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। कैम्फर है आपके पास, कपूर जलाएंगे आप, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। और तीसरा अमोनियम क्लोराइड, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोला। देखिए सब्लिमेशन के एग्जाम्पल, सब्लिमेशन होता है डायरेक्टली सॉलिड्स को किसे बदलना? गैसेस में। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, मैंने कहा ना आयोडीन को अगर आप करते हैं तो ये सब्लाइम होता है क्योंकि ये डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में। दूसरा अमोनियम क्लोराइड हीट करेंगे तो ये भी क्या? डायरेक्ट गैस में। तीसरा आपका कैम्फर भी सीधे गैस में। और आपने एक सुन रखा है नैफ्थलीन बॉल्स के बारे में, नैफ्थलीन बॉल्स, ये भी सॉलिड होती हैं लेकिन ये गैस में, कपड़ों में डाल दी जाती है, ठंडियों में मम्मी लाती हैं, बक्से में डालती हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा मैंने भी बताया था आपको इवेपोरेशन और बॉइलिंग को हम दूसरी भाषा में और क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज जब बॉईल होती है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे तो उसे वेपराइजेशन बोलते हैं, और जब वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट बॉईल होती है तो उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्लियर कट कर दिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये प्रोसेस है, यहाँ पे दिया हुआ है इवेपोरेशन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम्पल मैंने पता है ना। इवेपोरेशन क्या होता है? बिलो द बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई चीज क्या हो रही है? बॉईल हो रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। अब आपको मैं पहले बता दूं, अगर स्पीड बढ़ रही है तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो कंडीशन दी हुई है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो देखिए बहुत दिमाग नहीं लगाना, आप मुझे एक बार बताओ, अगर मैं कहूँ टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? टेम्परेचर। पहला देखिए, पहला तो इन्होंने दिया है विंड स्पीड। क्या दिया? विंड स्पीड। अभी बताओ, इसका एग्जाम्पल कपड़े वाला ले लीजिए आप। जब आप कपड़े को ऐसे नॉर्मल मौसम में डालते हैं तो सूखने में टाइम लगता है, लेकिन अगर वही ड्राई एयर हवा चल रही हो तो आसानी से सूख जाते हैं। तो इवेपोरेशन, अगर विंड की स्पीड बढ़ेगी, क्या होगी? विंड की स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर छोड़ दीजिए, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, मॉइस्चर। अगर आपको पता है बाहर मॉइस्चर है तो आपको साफ साफ पता है कि वो मॉइस्चर ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो भाई इवेपोरेशन घटेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी हमेशा इवेपोरेशन की रेट को क्या करता है? कम करता है। दूसरी चीज, इवेपोरेशन हमेशा क्या कराती है? कूलिंग कराती है। कैसे? आपको पता है जब कोई भी चीज, देखिए एक लॉ है, कभी भी हीट हॉट टू कहाँ जाती? कोल्ड बॉडी। इवेपोरेशन क्या होता है? जो गर्म पार्टिकल्स हैं, मतलब जो हीटेड पार्टिकल्स हैं जिनके पास एनर्जी ज्यादा है, वो बाहर निकल जाते हैं, तो बचे कौन? अंदर, कूल वाले ना। इसीलिए इवेपोरेशन कहीं ना कहीं इसका कॉज कराता है, कूलिंग का। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका। क्या कहते हैं, इन्होंने कहा व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? समर में हम लोग क्यों कॉटन क्लॉथ पहनते हैं बेटा? आपको पता है आप बहुत ज्यादा स्वेटिंग करते हो समर में, अब कॉटन क्या करेगा? उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो नेल रिमूवर होता है, नेल पेंट रिमूवर, उसको छूने पे ठंडा क्यों लगता है? तो इसमें टॉपिक में दिया एसीटोन के कारण, जब आप डालते हो एसीटोन। आप देखिए लिखा नेल पॉलिश मिला, ठंडा करता है क्यों? क्योंकि पता है जैसे आपने नेल पॉलिश डाली तो उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली, अब आपकी बॉडी से अगर उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली तो आपको कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एक पॉइंट और, अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, क्या कर दें, सरफेस एरिया, तो चाहे स्पेस एरिया ही बढ़ा दें, तो आपको पता है क्या बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन। सीधी सी बात है, एक छोटा सा बीकर है, एक बड़ा सा बीकर है, आपको पता है इवेपोरेशन जल्दी किसमें होगा, जल्दी हीट किसमें होगा, जो ज़्यादा बड़ा बीकर है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं टॉपिक था जो एंड हो चुका है। इसमें अभी आपको जो भी डाउट हो आप एक बार मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद मैं इसी चैप्टर से क्वेश्चन करा दूंगी, तो पढ़ते रहिए। ये क्लास 9 का चैप्टर 1 था और कंप्लीट हो चुका, 2 लेक्चर्स हैं आपके पास। चिल मारते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।